हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ज़ारा वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। तो गाइस, बहुत टाइम से व्लॉग नहीं आ रहा था, आई नो। और रीज़न कुछ नहीं था, जस्ट बिकॉज मुझे आलस बहुत ज़्यादा आ रहा था, सिर्फ इतना सा रीज़न था। और सर्दी थोड़ी पड़ रही है ना, इसलिए बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है आजकल मुझे। और रात में हमदान के साथ जगना पड़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा उठता है आजकल वो रात में। तो इस वजह से सुबह नींद ही नहीं खुलती थी, तो 9-10 बजे तक तो मैं सोकर ही उठती थी, तो फिर क्या ही व्लॉग बनाऊंगी, इसीलिए कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। लेकिन अब मैंने सोचा कि नहीं, बहुत दिन हो गए हैं, 10 दिन हो गए, 10 दिन से कोई भी लॉन्ग वीडियो नहीं आया। तो आज फाइनली मैंने सोचा कि जल्दी उठते हैं और अपना काम पे लगते हैं, क्योंकि बहुत दिन से तो मैं सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए ही काम कर रही थी, प्रमोशन इंस्टाग्राम पर कर रही थी। यहाँ पे मैंने एक भी व्लॉग नहीं डाला, जिस वजह से मुझे इतना ज़्यादा डीमोटिवेट फील होने लगता है अगर ज़्यादा दिन तक वीडियो ना डालो तो। और वैसे तो मैं गैप लेती नहीं, शॉर्ट्स तो वैसे आई हैं बराबर, आप लोगों ने भी देखा होगा, शॉर्ट्स पे तो वैसे भी मैंने गैप नहीं लिया है। और ये है सुबह सुबह का टाइम, समीर जा रहे थे यहाँ पे काम पे, जैसे ही वो काम पे गए मैंने वॉशिंग मशीन लगा दी और अपने काम पे लग गई। बहुत सारे कपड़े इकट्ठा हो रहे थे, तो मैंने सोचा चलो आज सारे कपड़े धो ही देते हैं। और हमदान को मैंने यहाँ लिटाल दिया था, इतना ज़्यादा रो रहा था वो। अभी तो चुप है, लेकिन थोड़ी देर में, क्योंकि उसे बस मैं दिखना चाहिए, वरना वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है, पता नहीं क्या है यार। बिल्कुल मुझे काम नहीं करने देता है, उसका बस यही है कि उसके बगल में लेटे रहो। और इसी वजह से मैं आलसी बन गई हूँ, उसके साथ बगल में लेटे लेटे, क्योंकि उसके साथ ही लेटी रहती हूँ बगल में, तो मुझसे कुछ काम ही नहीं होता है इसीलिए। और यहाँ पे मैंने इतने सारे कपड़े धोए, मुझे 3 घंटे लग गए इतने सारे कपड़े धोने में। उसके बाद सारे कपड़ों को मैंने ऐसे करके रख दिया, मैंने कुछ भी बस खंगाल लिया था। और मतलब सुखाए नहीं वॉशिंग मशीन में, जब वो एकदम पानी उसका निकल जाएगा तो मैं छत पे फैला के आऊंगी, और जब हमदान सो जाएगा तो यहाँ पे मैंने सोचा जब तक हमदान की मालिश कर देती हूँ। और अभी विंटर से तो मैं नहलाऊंगी नहीं। और सबका अपना अपना वो होता है यार, कोई कहता है कि रोज नहलाना चाहिए बच्चों को, लेकिन मेरा ये है कि मैं नहीं नहला सकती यार, मेरा दिल इतना वो नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ये सर्दी इसको लगती है ना, मुंह से ऐसी आवाज निकालता है, दांतों से ऊ, मतलब सर्दी जैसे अपन को लगती है ना, अपन भी ऐसे कभी कभी निकालते हैं आवाज। तो बहुत ज्यादा मुझे तरस आता है, इसीलिए मैं इसको नहीं नहलाने वाली हूँ। 10-10 दिन में एक बार नहलाऊंगी मैं। आप लोग सोच रहे होंगे यार कैसी है ये, लेकिन ठीक है। और डेली मैं उसकी मसाज करूंगी, विंटर्स में धूप में लेके जाऊंगी, तो यही रूटीन अभी मेरा होने वाला है, क्योंकि वैसे भी हमदान की ये फर्स्ट सर्दी है, फर्स्ट विंटर है मतलब। तो क्या ही कर सकते हैं, अभी मैं कुछ ज़्यादा वो हो रही हूँ पॉसेसिव उसको लेकर, इसीलिए। और अभी मैं उसको अच्छी तरीके से मसाज दूंगी। ये हिमालय का ऑयल में यूज़ कर रही हूँ, आप लोग पूछते रहते हो कि कौन सा ऑयल, तो ये हिमालय का अभी तो मैं यूज़ कर रही हूँ। आप लोग सजेस्ट करना यार कौन सा ऑयल यूज़ करूँ जो मतलब थोड़ा गर्मी दे, ऐसा कुछ बताना कि जिससे मैं थोड़ा हमदान को डेली मसाज कर सकूँ, अच्छा रहे जो। तो कमेंट कर देना गाइस। और यहाँ पे मैं उसकी फेस की भी अच्छे से मसाज करती हूँ। और अभी हमदान कुछ दिनों में हो जाएगा 6 मंथ का कंप्लीट, जैसे कि आप सबको पता है। और अभी मैं उसको सारी चीज़ें, मैं सोच रही थी कि 6 मंथ का होने से पहले अभी 2-3 दिन से क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, अभी स्टार्ट कर दूँ। लेकिन मैंने सोचा नहीं, उसका मतलब जब 6 मंथ का जिस दिन वो बॉर्न हुआ था 25 तारीख को, जब भी मैं उसको कुछ भी दूँगी उसी दिन दूँगी, सॉलिड फूड जो भी दूँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बस ऐसे ही रहता है यार, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि दिन भर इसके साथ ही निकल जाता है। पहले समीर काम पे जाते थे तो मुझे रोना आता था, बट अभी मेरे साथ ये है ना, तो मुझे बिल्कुल भी अकेलापन महसूस नहीं होता है, क्योंकि अभी हमदान के साथ ही दिन भर निकल जाता है, पता भी नहीं चलता। और अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो वो मेरे बगल में ही लेटा है, हँस रहा है मुझे देख-देख के। और यही रहता है यार, बच्चों के साथ दिन भर कब निकल जाता है पता नहीं चलता है। और यहाँ पे मैंने मसाज कर दी उसकी, और अब मैं उसको पहना रही हूँ ये गरम पजामा। और ये सब मैं अभी मैंने कुछ दिनों पहले ही खरीदा था, मैं शॉर्ट्स में ज़रूर शेयर करूँगी। ये फुल स्लीव की टी-शर्ट, वैसे अभी मैं इसको इनर पहना रही थी, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा-सा ना दोपहर में गर्मी-गर्मी सी लग रही है, तो मैंने उसको फुल स्लीव्स की सिर्फ़ टी-शर्ट अकेली पहना दी। बाकी मैं उसको इनर के ऊपर ये टी-शर्ट पहनाती हूँ ताकि थोड़ा गरम रहे वो, इसीलिए। और अभी ना मैंने कपड़े धोने के बाद
ना एक रील बनाई थी और वो आप इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो। और ये जो आप सोच रहे होगे इस टी-शर्ट वगैरह की लिंक, लेकिन ये मैंने ऑफलाइन ली थी तो सॉरी मैं लिंक नहीं दे पाऊँगी इसकी। लेकिन ये जो मैं हाथ में लिए हूँ अभी आप देख सकते हैं बिछाने के लिए, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। बहुत ही सही चीज़ है। लेकिन ये सिर्फ़ मैं बता दूँ 6 मंथ तक ही काम में आएगी, क्योंकि जब आपका बेबी थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो लंबा भी तो होगा, तो फिर बाद में वो काम में नहीं आएगी, क्योंकि वो फिर छोटी हो जाएगी ना। अगर न्यूबॉर्न बेबी है तो फिर तो ज़रूर ले लेना, क्योंकि सस्ती भी है और अच्छी भी है। तो गाइस अभी हो रही है सुबह और मैं इतने दिन से व्लॉग नहीं ला पा रही थी, उसके लिए सॉरी। और आज के व्लॉग में मैं थोड़े से डाउट्स आपके क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं मुझे, तो उससे रिलेटेड मैं ये व्लॉग बना रही हूँ। थोड़ा कुछ फार्मूला मिल्क के बारे में पूछते हो, कुछ मेरे भाई की शादी के बारे में, कुछ हमदान के वेट के बारे में, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज के व्लॉग में मैं सब क्लियर कर दूँगी। और यहाँ देखो अभी मैं अपने कानों में कुछ भी नहीं पहन रही, क्योंकि पता नहीं क्या हो रहा, सोने में इतने ज़्यादा चुभते हैं ना कुछ भी पहनो तो। और यार मेरी सोने की बाल ही नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चली गई। मैं मतलब होगी तो घर में ही, लेकिन मैं रख के भूल गई, तो ये वो मुझे नहीं चुभती, सिर्फ बाकी सारी चीज़ें चुभती हैं मुझे कानों में, क्योंकि वो थोड़ी गोल गोल सी हैं तो इसीलिए। और हमदान को देखना चाहते हो आप लोग तो ये रहा। ता हो गई गुड्डा, ता हो गई। गाइस जैसा कि आप सबको पता है, अभी हमदान को बहुत ज़्यादा लूज मोशन लग रहे थे कुछ दिन पहले, तो मैं हमदान को डॉक्टर ने दिया था ये दे रही थी। और ये लैक्टोजन से थोड़ा सा महंगा है, ये दे रही थी मैं। और ये 650 का है शायद, हाँ भूल गई यार मैं, तो इस पर लिखा होगा ना, हाँ ये देखो ये प्राइस लिखा है रेट्स में, तो ये 650 का। और अपना लैक्टोजन तो 500 का आता है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि लैक्टोजन कैसा है, अच्छा है, लेकिन वेट आप देख लो ज़्यादा नहीं बढ़ता हमदान का। लेकिन ये है ना कि ठीक है, वेट ज़्यादा जो बढ़ाते हैं वो अच्छे नहीं होते, ये अच्छा है वैसे, क्योंकि स्टार्टिंग में ही डॉक्टर ने लिखा था। सबसे पहले वो इस टाइप का कुछ ग्रीन ग्रीन सा आता है ना, वो इस डब्बे में वो दे रही थी मैं, शायद उसका नाम डेक्सोजन था या डेक्सोलेक था, पता नहीं, ये तो डेक्सोलेक है शायद। हाँ तो अभी मैं इसको ये देती आ रही हूँ जब से स्टार्टिंग से ही। और इसका प्राइस, ये तो छोटा वाला है, इसमें मैं भर के रखती हूँ इसको, क्योंकि आसानी रहती है। अब छोटे वाले मिलना बंद हो गए हैं, पहले मिलते थे। ये छोटा वाला 250 का आता है, लेकिन अब नहीं मिल रहा है कहीं पे भी, मैंने बहुत पता किया। छोटे वाले में ये रहता ना क्या आसानी रहती निकालने में, लेकिन यही वाला ठीक है, इसमें इससे भर लेती हूँ मैं। और ये मैं बता दूँ, ये आता है अपना शायद 450 का या 470 ऐसे कुछ का, लेकिन वो 500 ही मान लो। तो महीने में 4000 रुपये का पड़ता है, ठीक है। बहुत से लोग पूछ रहे थे, तो बहुत से लोग पूछ रहे थे ना कि महीने में कितने पैसे खर्च हो जाते हैं फार्मूला मिल्क में। तो ज़्यादा नहीं होते, 4000 होते हैं। लेकिन मैं कहूँगी कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, इसीलिए मैं तो ये कहूँगी कि बेकार है यार, अपना सही है। लेकिन ठीक है, अभी मजबूरी वाली बात है तो आप पिला सकती हो ये वाले। और बहुत से कंपनी के आते हैं, कुछ सस्ते कुछ महंगे, सबके प्राइस अलग अलग होते हैं। और एक बहुत सारे आते यार, तो जो सा भी आपको लेना हो। तो मैं तो लैक्टोजन का ही यूज़ करती हूँ। बहुत सारे लोग बार बार पूछते हैं कौन सा फार्मूला मिल्क देती हूँ, कौन सा देती हूँ। तो भाई मैंने बहुत सी वीडियोस में बताया, लैक्टोजन ही देती हूँ स्टार्टिंग से अभी तक। और अभी हमदान 6 मंथ का होने वाला है कुछ दिन में, तो बस ये है कि मैं उसको कुछ ना कुछ खिलाने लगूँगी तो फार्मूला मिल्क कम हो जाएगा उसका, मतलब थोड़ा थोड़ा दिया करूँगी, मतलब 2-3 बार दिन में। वैसे मैं कुछ ना कुछ खिलाऊंगी, तो वो सब भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं क्या क्या खिलाने वाली हूँ हमदान को। सारी रेसिपी शेयर करूंगी, और जो भी चीज़ें मैं स्टार्टिंग से दूंगी। अभी तक उसने पानी भी नहीं पिया है गाइस, क्योंकि फार्मूला मिल्क पानी से ही बनता है।
तो मैं ज़्यादा पानी ऐसे दिया नहीं मैंने। हाँ, जब बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो मैंने उबला हुआ पानी 2-3 ड्रॉप्स दिया था उसको, लेकिन अभी तक इतने अच्छे से नहीं दिया। तो अभी 6 मंथ हो जाएगा तो मैं उसको हर चीज़ दूँगी। मतलब देखते हैं क्या क्या देने वाली हूँ, क्योंकि सब कुछ हेल्दी ही देना है। तो अभी मैं सारी चीज़ें शेयर करूँगी। ओके, अब आ जाते हैं हमदान की वेट के बारे में। तो हमदान का वेट है 7 kg। जी हाँ गाइस, जब हमदान को लूज़ मोशन लग रहे थे, जब हम हॉस्पिटल गए थे तो वहाँ पर चेक हुआ था, तो इनका वेट है 7 किलो। लगते हैं कहीं से? अरे छोड़ो, नहीं लगता। और मुझे लगता है शायद कम हो गया हो, लेकिन हो सकता है, लेकिन ठीक है 7 ही किलो होगा, क्योंकि ओ ली 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 और ये इतना ज़्यादा फैलावा देख रहे हो आप लोग, ये सब सर्दी के लक्षण हैं। मतलब सर्दी आती है ना तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, इतनी आलस आती है। तो मैंने कुछ ऐसे साफ़ सफाई वगैरह नहीं की। और उस डब्बे में देख रहे हो आप लोग, इसमें मैंने ये अभी हमदान के डायपर और पजामे रखे हुए हैं। लो, कुछ कहोगे डुगू? कुछ कहोगे? हाँ बोलो। बोलो बोलो। धू 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 ये तो हमदान का वेट भी मैंने बता दिया, फार्मूला मिल्क के बारे में भी बता दिया, कितना खर्चा आता है मंथली। और अब बात करते हैं मेरे भाई की शादी के बारे में। बहुत सारे कमेंट आते हैं, बहुत बेइज्जती भी करते हैं लोग, तो मैं बता दूँ। और हाँ, भाई की शादी के बारे में बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, उसका भी मैं रिप्लाई दे देती हूँ। तो गाइस, मैंने भी ऐसी शादी कभी भी नहीं देखी अपनी लाइफ में, मैं बता दूं। और हमारे यहाँ के हिसाब से, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ही अच्छी शादियाँ होती हैं झांसी में, उस हिसाब से बहुत ज़्यादा वैसी शादी हुई है, सिंपल। बट क्या है कि अब जहाँ की मेरी भाभी है वो बता रही थी कि उनके यहाँ पता क्या होता है, मतलब उनकी दावत नहीं होती, उनके यहाँ शादी हो जाती है, उसके बाद खाना बना के सब जगह बंटवा दिया जाता है। मतलब ऐसी शादी होती है वहाँ पे। अब जैसा उनके यहाँ होता है वैसा तो हम लोगों ने नहीं किया, मतलब सिंपल ऐसे ही घर में निकाह कर दिया। और हाँ, बहुत से लोग पूछ रहे थे, कुछ भी नहीं हुआ, हल्दी वल्दी कुछ भी नहीं हुआ गाइस उसका, क्योंकि हल्दी ऐसी हुई थी कि घर में लगा दिया था, तो ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हमारे यहाँ रज जगह भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और गाइस, मैं अभी और ठीक है, हो तो गई ठीक है, क्योंकि और गाइस कभी हालात ऐसे होते कि कुछ भी नहीं हो पाता है, जब उनके हालात ही ऐसे थे, सिंपल ठीक है। और यार मेरी भाभी इतनी ज़्यादा अच्छी है ना, मैं क्या ही बोलूँ, मतलब मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा अच्छी है मेरी भाभी। और वो वापस मायके चली गई हैं अभी तो, मतलब बिहार चली गई हैं अभी तो। और मैं तो यहाँ भोपाल में हूँ, मतलब बात होती है ना, रोज़ वीडियो कॉलिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वैसे पता चलता है सब कुछ। और अभी मैं जाऊँगी फेशियल मैं करूँगी अपने घर पे, क्योंकि फेशियल कह रही हूँ मैं, सॉरी, मतलब फेस पैक लगाऊंगी थोड़ा सा, क्योंकि और आईब्रोज थोड़ा सा बनवाऊंगी, मेरी बीच में से जुड़ी हुई आईब्रोज हैं, और जो वापस जुड़ जाती हैं आने के बाद इतनी ज़्यादा गंदी लगती है, देखो जुड़ गई वापस। और अभी मैं थोड़े दिन और नहीं बनवाऊंगी तो वापस पूरी जुड़ जाएगी। और बचपन से ऐसी है, और हमदान की भी ऐसे ही है, बिल्कुल मेरी तरह ही, लेकिन अभी तो कम कम दिख रही है। देखो, ये देखो, हल्की हल्की दिखती, इसकी इतनी नहीं दिखती ये क्या हो गया? लेकिन मेरी तो ज़्यादा दिखती, क्योंकि मैंने एक बार बनवा ली थी ना, और जो बनवाते हैं तो ज़्यादा आती है आईब्रोज। इसकी देखो,